नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे बीजेपी के लिए बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि इन तीनों विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 3 राज्यों के, चाहे वो बात कर लें छत्तीसगढ़ की, चाहे वो मध्य प्रदेश की, फिर चाहे वो बात कर लें राजस्थान की, इन तीनों ही राज्यों में दोस्तों प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान प्लस उनकी साख प्लस उनका राजनीतिक करियर सब दांव पे लगा है दोस्तों। और दोस्तों, जो लोकसभा के जो 2024 का चुनाव आने वाला है दोस्तों, वो भी इसी राह से होकर गुजरने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे वो किसी तरीके से नुकसान कर जाते हैं अपने यहाँ 3 राज्यों में, अगर वो तीनों में से तीनों जीत जाते तब तो बहुत बढ़िया होगा। अगर वो नहीं जीतते हैं तीनों में से, अगर एक राज्य जीतते हैं तो उनके लिए बहुत आगे की डगर कठिन होने वाली दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जब भी चुनाव का दौर चलता है तो उस वक्त एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती है, कटाक्ष करती है, उनके कमियों के, उनके जो भी चीजें उनके बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालत उससे भी बुरी चल रही है भाजपा की, क्योंकि दोस्तों भाजपा में दोस्तों भाजपा के पार्टी के ही लोग, भाजपा के पार्टी के ही नेता का विरोध कर रहे हैं। चाहे वो सीएम, राजस्थान में सीएम कैंडिडेट को लेकर बात कर लीजिए, फिर चाहे मध्य प्रदेश में आपको वो विधायक के जो पद की जो लिस्ट आई थी, जो लिस्ट में जो कैंडिडेट दिए गए थे उनकी बात कर लीजिए। और दोस्तों, अब तो हालत इतनी बुरी हो गई है दोस्तों कि नेता के सामने कार्यकर्ता गजब चिल्ला चिल्ला के नारे लगा रहे हैं और अभद्र किस्म के नारे लगा रहे हैं दोस्तों, और उन नारों को कोई रोक नहीं पा रहा दोस्तों। ये बात है दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव के सामने उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के सामने से जोर जोर से नारे लगा रहे हैं दोस्तों, जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ऐसे नारे जैसे नहीं जब लोग रैलियों में कस कस के चिल्लाते हैं, या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जैसे नहीं कस कस के चिल्लाते, उस तरह के नारे लगा रहे हैं दोस्तों। और उन नारों को भूपेंद्र सिंह कुछ चुप नहीं करवा पा रहे हैं। और बाद में जब वो चुप नहीं होते तो उनके ही सिक्योरिटी एजेंसी के जो भूपेंद्र सिंह के जो सिक्योरिटी होते हैं वो पिस्टल निकाल लेते हैं दोस्तों, उनको चुप कराने के लिए दोस्तों। ये हालत होगी बीजेपी की दोस्तों। बीजेपी ही पार्टी नहीं कि इस मामले से झेल रही है, ये दिक्कत कांग्रेस में है दोस्तों। चाहे वो बात कर ले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात कर ले, इन दोनों लोगों में आपस में विवाद है, लेकिन हाँ कम है लेकिन विवाद जरूर। फिर चाहे वो बात कर ले जो इंडिया गठबंधन के साथ जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश यादव जी, उनका भी विवाद हो गया दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें 6 में से एक भी नहीं दी। उस पर वो भड़क गए और भड़कने के बाद कुछ अभद्र बातें भी कह दी उन्होंने, और प्लस दूसरी चीज उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम गठबंधन तोड़ देंगे हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। तो फिर बाद में वो भले मैटर सॉर्ट आउट हो गया करके किसी न किसी तरीके से, लेकिन फिर भी यहाँ तक हालत पहुंच गए हैं पार्टियों के अंदर दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो हमारा मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो इन चीजों को दिखाने की भी कोशिश नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, अगर भाजपा में इस तरह का तोड़ है या विद्रोह है तो उस चीज को दिखाइए ना। हाँ, आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाजपा के इस तरह की चीजें उनके सामने नारेबाजी हो रही है, पिस्टल निकाल दी जा रही है, ये चीजें गलत नहीं है। इसके बारे में कौन दिखाएगा। और दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई पत्रकार पूछ दिया, एक पत्रकार ने पूछ भी दिया उनसे कि इस तरह का आपका विरोध हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो नेता, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है, हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि, हम उनके बारे में नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। अगर मीडिया ही ना हमें बताती है कि हमारा नेता क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, तो क्या मीडिया सवाल भी नहीं पूछ सकती। पहली बात तो गोदी मीडिया सवाल भी नहीं पूछती है। एक नॉर्मल जो मीडिया होती है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, लोग अगर पूछ भी रहे हैं सवाल तो उसका जवाब भी देना सही नहीं समझते हैं लोग। कहने का मतलब है दोस्तों कि 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव से इतना डर हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब उनका एक तरह से कहिए तो भाजपा पार्टी पे कंट्रोल ही खत्म हो गया। क्योंकि दोस्तों, वो ये भाजपा पार्टी है जो कहते थे कि हमारे नेता सब शिष्टाचारी हैं, कंट्रोल में रहते हैं, सही बातें बोलते हैं, हम जिस नेता को जहां कह दें वहां खड़ा रहते हैं, 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव में तो इनके नेता खुद ही कह रहे हैं कि हमको लड़ना ही नहीं है, हम तो जबरदस्ती लड़ रहे हैं दोस्तों। ये हालत है बीजेपी पार्टी की दोस्तों, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। और सबसे बड़ी बात, सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या सचमुच 2024 का चुनाव
भाजपा पार्टी के लिए कठिन हो रहा है या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत कठिन हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाजपा पर इस वक्त कंट्रोल तो नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। बस दोस्तों वीडियो इतना ही सा था, बस छोटी सी आपको जानकारी देनी थी कि अब जस चुनाव जितने जितने आगे आते जाएंगे देखिएगा और सारी चीजें आपको देखने सुनने को जरूर मिलेगी। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक सवाल जरूर रहेगा कि क्या जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें क्या भाजपा तीनों में से तीनों जीत पाएगी कि तीनों में से तीनों ही हार जाएगी? कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताइएगा और प्लीज मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी शेयर कर दिया करो। जय हिंद।